अयोध्या पहुँचते ही हमें एक नए नियम का पता चला। पहले जो भी गाड़ियाँ लखनऊ या कहीं से बाहर से आती थी तो वो सरयू घाट तक जाती थी। सरयू घाट पे एक पार्किंग बनाई गई थी, प्राइवेट पार्किंग थी, जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हो जाती थी। आप वहाँ सरयू पे स्नान करके या फिर आगे के लिए आप निकल जाते थे। साल 2025 के आखिरी 2 दिन बचे थे। बच्चों ने कहा हमें अभी तक कहीं घूमने को नहीं मिला है, अब कहाँ जाएं। फिर फाइनली एक मत सब लोग हो गए कि हम लोग अयोध्या चलते हैं। लखनऊ में रह के भी हमें अयोध्या जाने का मौका नहीं मिला था। रास्ते में हमारे ड्राइवर साहब सीएनजी लेने के लिए रुके और वहाँ पे हम लोगों ने एक ढाबे पे बंद मक्खन और मैगी खाया। ढाबे वाले का रवैया और सर्विस बिल्कुल भी बेकार थी। बच्चों को होने के बावजूद जो उन्होंने मैगी सर्व की उसमें बहुत ज़्यादा मिर्ची थी। तो आप अगली बार अगर जा रहे हैं और सीएनजी गाड़ी अगर वहाँ पे रुकते हैं, क्योंकि वहीं एक ढाबा है, तो उनसे आप कहिए कि कृपया बच्चों के हिसाब से ही बनाएं। खा पी के थोड़ी एनर्जी लेके फिर से हम लोग निकल पड़े अपने अयोध्या के सफ़र पे। मौसम काफ़ी बहुत ठंडा, मतलब ठंडक भी पड़ रही थी और थोड़ी गर्मी भी थी। मौसम सुहाना था। अयोध्या पहुँचते ही हमें एक नए नियम का पता चला। पहले जो भी गाड़ियाँ लखनऊ या कहीं से बाहर से आती थी तो वो सरयू घाट तक जाती थी। सरयू घाट पे एक पार्किंग बनाई गई थी, प्राइवेट पार्किंग थी, जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हो जाती थी। आप वहाँ सरयू पे स्नान करके या फिर आगे के लिए आप निकल जाते थे। लेकिन यहाँ पर जाने से पता चला कि अब ये घाट पे भी गाड़ियाँ नहीं जाने दी जा रही है और ये आए दिन होता रहता है जब भी यहाँ भीड़ बढ़ जाती है। तो हमें एक नए पार्किंग की ओर डाइवर्ट कर दिया गया, जो कि बैकुंठ धाम के पास में बना हुआ था। खैर, हमने वहाँ जाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, चूँकि ट्रैफिक काफ़ी था। उस दिन सुबह का समय था लेकिन फिर भी ट्रैफिक काफ़ी था। फिर हमने वहाँ जाकर अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। वैसे इस बीच में जो पूरे अयोध्या के अंदर जो दृश्य था वो काफ़ी मनमोहक था। सुंदरता काफ़ी, मतलब यूपी का पहला शहर ऐसा दिख रहा था जो कि देख के लग रहा था कि कोई आध्यात्मिक शहर में आप एंट्री कर रहे हो। साफ़ सफाई भी काफ़ी अच्छी थी। और मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि अगर आप जा रहे हो तो इस बात का खास ध्यान रखो कि रास्ते में कहीं प्लास्टिक के बोतल या चिप्स के पैकेट वगैरह ना फेंके, गाड़ी में ही अपने पॉलीथीन में भर के रख ले बाद में किसी, क्योंकि कोई भी चीज़ है जो हमारी पहचान बनती जा रही है। अयोध्या हमारी अब राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान बनती जा रही है। तो काफ़ी सुंदर दृश्य था। अंदर शहर के अंदर भी काफ़ी कुछ था देखने लायक। हर तरफ पेंटिंग बनी हुई थी दीवारों पे कई जगह, और होटल्स वगैरह भी जो बन रहे हैं उनको भी वो लुक दिया जा रहा है जैसे कि वो मंदिर के रूप में है या उस तरह का ही, मतलब उसमें एक अयोध्या की झलक आती है। तो जब भी आप गाड़ी से जा रहे हो तो इनको मतलब गाड़ी में मोबाइल में अपना ध्यान हटाकर दाएं बाएं देखते रहें। वहाँ से फिर हम लोगों ने एक ई रिक्शा लिया। 20 रुपये प्रति सवारी लेते हैं, और चूँकि हम लोगों को कुछ पता नहीं था तो हम लोग सीधा जाने लगे हनुमानगढ़ी के लिए। वहाँ से हमें रिक्शा जो मिला वो हनुमानगढ़ी के लिए ही मिला। लेकिन आपको अगर जाना है तो आपको जाना चाहिए पहले सरयू नदी, फिर आना चाहिए हनुमानगढ़ी। जब हनुमानगढ़ी के लिए पहुँचे हम तो वहाँ से थोड़ी दूरी पर, यानी 300 मीटर दूरी पे ही हमें उतार देते हैं ई रिक्शा वाले। वहाँ से आप पैदल जाएंगे। रास्ते में हमें ये भैया मिले जो कि टीका लगा रहे थे। अच्छी बात ये होती है कि आपके पीछे नहीं पड़ते हैं, आप जो आप दे दोगे वो रख लेंगे। किसी संस्था की पहल है ये। तो हम लोगों ने इनसे टीका लगवाया और इनको कुछ पैसे दे दिए। बच्चा खुश हो गया। फिर हम आगे की ओर अपना चल पड़े। हनुमानगढ़ी पहुंचने के बाद तो हम लोगों ने प्रसाद लिया और वहीं पे हमने अपने चप्पल जूते उतार दिए। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने चप्पल जूते हनुमानगढ़ी में उतार तो रहे हो, लेकिन दर्शन करने के बाद पहनना ना भूलें, क्योंकि हम लोगों ने जो रास्ता लिया था उसके बारे में आगे मैं बताऊँगा आगे की वीडियो में। तो हनुमानगढ़ी में वहाँ पे लाइन लगी हुई थी, काफ़ी लंबी लाइन थी। और यहाँ पर मतलब सबसे मज़ेदार बात लगी कि दर्शन करने के समय एक पुलिस वाले ने हम लोग को बताया कि हनुमान जी बल के देवता हैं, तो यहाँ पे आपको दर्शन के लिए बल प्रयोग करना पड़ेगा। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो कि मर्यादा के देवता है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो वहाँ आप शालीनता से आपके दर्शन हो जाएंगे। तो खैर बल भी बहुत नहीं लगाना पड़ा। उसके बाद हम पैदल चल पड़े गलियों के रास्ते से राम जन्मभूमि की ओर। यहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि वहाँ पे अब हमने चप्पल उतार के बहुत भारी गलती की थी। रास्ते में बहुत ज़्यादा पत्थर कंक्रीट थे, बच्चों के भी पैर में चुभ रहे थे और हमारे भी पैर में चुभ रहे थे। हमने चप्पल, आप मंदिर परिसर के अंदर जब आते हैं काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, काफ़ी बड़ी व्यवस्था है, बहुत सारे लॉकर बने हुए हैं, अनलिमिटेड लॉकर है।
वहाँ पे आप अपने जूते चप्पल जमा कर सकते हैं आसानी से और टोकन लेके आगे बढ़ सकते हैं। कई बार हम परेशान होते हैं, बाहर से आ रहे हैं तो कि टॉयलेट कहाँ जाए, नए शहर में पता नहीं होता है, तो आपको उसकी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मंदिर परिसर के अंदर जब आप आ जाते हैं तो यहाँ पे काफ़ी अस्थायी टॉयलेट जैसे कि आप विदेशी फिल्मों में देखते हैं उस तरह के बने हुए हैं, आप उनका उपयोग कर सकते हैं, आराम से फ्रेश हो सकते हैं। लॉकर आगे जब यहाँ जूते चप्पल रख के आप बढ़ेंगे तो लॉकर की सुविधा भी है। और इस बात का ध्यान रखिए कि पहले क्या होता था कि एक दूसरा भी लॉकर था जिसके लिए लाइन दूसरी तरफ से जाते थे, वो सारी व्यवस्थाएं ख़त्म कर दी गई। आपको डायरेक्ट यहीं आना है, आप एंट्री कीजिए और उसके बाद आराम से लॉकर में सब कुछ जमा करके लाइन लग जाइए और फिर आसानी से आप दर्शन कीजिए। दर्शन करने के बाद हम लोग वापस चल पड़े लखनऊ की ओर। हमारा अगला टारगेट तो था पारिजात वृक्ष देखने का, लेकिन चूँकि शाम बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसको हमने अगले बार के लिए छोड़ दिया। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी एक नए यात्रा वीडियो के साथ।